तीसरे का 8वां। मैंने इंपोर्टेंट में 7वां लगवाया था, है ना? शायद 8वां भी हो सकता है वो, क्योंकि कंफ्यूज था मैं। कोई बात नहीं, अभी चेक करेंगे पहले। वो बताओ क्या क्या है। हाँ हाँ हाँ, माइनस क्या बताना है? एन बताना है। और अंकुर जी, एन का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला प्रियांशु जी बताओ। इसको तो याद है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। चिराग, एस एन का क्या है? एस एन का, बैठ जाओ भाई साहब। एस एन का चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ए एन है 4 और ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। ए का पता नहीं है, एन का भी नहीं पता, डी का पता है क्या? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2n माइनस बराबर 4। a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी a प्लस 2n का वैल्यू कितना आ गया? 6। या यहां से हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 6 माइनस 2n। ठीक है, ठीक है जी। एस एन का फॉर्मूला बता दो भाई कोई। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसका मतलब हो गया एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? माइनस 14, है ना? इतना लंबा लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, ए प्लस ए एन से काम चल जाता हमारा। ए प्लस ए एन से हमारा काम चल सकता था, क्योंकि फॉर्मूला वही लगा देते हैं फिर, है ना? या चलो वैल्यू पुट कर लेंगे, इससे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए का वैल्यू कितना है? 6 माइनस 2n। तो जहां जहां पे ए आया है मामा पे रख दो भाई, डी का वैल्यू डाल दो। ठीक है, इसी से कर रहे हैं। एन अपॉन 2 इंटू 2, ये कितना है? ए 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई? 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कितना बन जाता है? 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस इज इक्वल टू माइनस 14। 12 और 2 कितने होते हैं? 10। ठीक है जी, माइनस 2n बराबर माइनस 14। यहां तक क्लियर है? 2 कॉमन आ रहा है क्या? 2 को कॉमन लेना हो ताकि 2 डिनोमिनेटर का खत्म हो जाए।
दो कॉमन ले लिया, 5 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 खत्म हो गया। n आएगा ना, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है। 5 माइनस n, तो ये बन जाता है 5n माइनस 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 14 के टुकड़े घटा के आए 5, 7 2, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल, n कॉमन आ गया, माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7, n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक बार, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू माइनस, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 7, तो 7 दूनी 14, 14 6 माइनस 8, माइनस 8, a का वैल्यू माइनस 8 होगा। सातवें को लगाए रखो, 8वें को भी निशान लगाओ, उस वाले सवाल में बढ़ा लो एक सवाल। अब हो गए हैं 35, कितने हो गए 35, और बताओ जी। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, क्या है इसमें, क्या पैडी होगा, व्हाट इज इट? पहली पैडी 1/2 मीटर चौड़ी, सेकंड पैडी 1 मीटर चौड़ी, थर्ड 1 प्लस हाफ बढ़ाना पड़ेगा, कितना 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, चौथी 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी 2 मीटर चौड़ी। ये चीज समझाई थी। पहली पैडी की जो चौड़ाई है, जहां से स्टार्ट हुई है और अंत तक गई है, और अंत वाली जिसको टॉप पे है उसकी चौड़ाई देख लो। अंत वाली की चौड़ाई कितनी है, अंत वाली की चौड़ाई देखो कितनी है, मानी देखनी है, यहाँ पे देखनी है, ये कंक्रीट यहीं तो लगाया बस, लेकिन पहली वाली यहाँ तक कर दोगे ना तुम, तो ये किस पे टिकाओगे, तो इनको टिकाने के लिए ये पूरा का पूरा चाहिए होगा ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ता चला गया। सबसे टॉप वाली कितने की, आधे मीटर की, टॉप वाली, टॉप से नीचे वाली 1 मीटर की, क्योंकि टॉप वाली को थामना है उसे और बैठने की व्यवस्था भी करनी है, तो आधी पे तो टॉप वाली टिक जाएगी और आधी पे दर्शक बैठेंगे, समझ में आया। उससे नीचे वाली 3/2 1.5 मीटर, एक पे टिकेंगी दोनों और आधी पे दर्शक बैठेंगे, अगली वाली 1.5 पे टिकेंगी पहली 3 और अगली वाली
जो आधा मीटर का जो पोर्शन होगा उस पर कौन बैठेगा, दर्शक बैठेंगे, और इस तरीके से बढ़ते 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 वो नीचे तक आएंगे। ये वाली चीज समझाई थी, पहले भी समझाई थी। लंबाई उसकी कितनी रहेगी भाई, लंबाई उसकी रहेगी 50 ही, और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी रहेगी, 1/4 मीटर। ठीक है, कंक्रीट निकाल लो भाई इसका, पहली पैडी में कितना लगा, दूसरी में कितना लगा, तीसरी में, यही तो पूछ रहा है वो तुमसे। कितनी पैडियां हैं टोटल, कितनी है, 15। अरे 15 है ना, तो पहला जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम नंबर 1, पहली पैडी में, टॉप वाली पैडी में कितना लगा, LBH। कितना लगा, LBH। L कितना है इसका, 50, B कितना है, हाफ, H है 1/4। एक आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा, यहाँ पे सुनते रहना आप। आ गया। फिर आपको निकालना है दूसरी पैडी में हमारा कितना सीमेंट, रोडी, बजरपुर जो भी लगता है वो लगा। 50 चौड़ाई हो गई, 1 ऊंचाई कितनी रही, 1/4। यहां से भी एक आंसर आ जाएगा। तीसरा आंसर लो, वॉल्यूम नंबर 3। वॉल्यूम 3 किससे निकलेगा, L, B है आपका 3/2, H है 1/, यहां से भी एक आंसर आएगा। और नंबर 4 भी निकालो, 50 गुना 4 चौड़ाई, 2 चौड़ाई और 1/4 ऊंचाई, यहां से भी एक। तो पहली टॉप वाली 4 पैडियों में लगने वाला कंक्रीट आपके पास आ गया। पहली में कितना लगा, इतना, दूसरी में, तीसरी में ये, चौथी में ये। अब आपको 15 तक ना जाना पड़े, आप इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अगर डिफरेंस सेम आता है तो आप इसे कहोगे कि ये AP है। और अगर AP बन जाती है तो 15 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते, आप ये 15 का 15 निकालते, कैलकुलेटर से टोटल करते। पहली में 1 लगा, दूसरी में 2 लगा, तीसरी में 4 लगे, पांचवी में 6 लगे, ऐसे तो टोटल करते 15 तक। बट अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये AP है, यहां से हो जाएगा प्रूव, तो आपको 15 वॉल्यूम्स निकालने की जरूरत नहीं है, S15 निकाल दो बस। ये हो गया, D आपको पता चली जाना है, N आपके पास में है 15। सॉल्यूशन कहां है इसका, क्यों फेयर कॉपी बनाई नहीं है क्या अब तक, तो फेयर कॉपी सॉल्यूशन नहीं होते हैं? तो यार तुम ये ड्रामे वाले बहाने कब तक भरोगे भाई, मतलब आया नहीं था क्या मतलब, अगले दिन तो आया था, फिर उससे अगले दिन आया, उससे अगले दिन आया, तो बात खत्म है भाई। मैं भी क्यों खिलस रहा हूँ यार बिना वजह तुम्हारे पीछे। भाई हमें तो एग्जाम में बैठना है, ठीक है, एक्शन। और जैसे 19 तारीख है आज, एब्सेंट कौन है, लविश नहीं आया, तो आज ये समझाया है, तो वो तो एग्जाम, तुम तो सवाल कर दोगे, लविश लिखेगा इसी में, सर मैं 19 तारीख में आया नहीं था, CBSE साहब क्या लिखे है कुणाल, CBSE साहब में 19 तारीख में गया नहीं था। अभी ये ठीक है ना, हाँ तो बढ़िया है भी चिराग। और नंबर मिलेंगे भरपूर, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है, गलती है टीचर की, उसे समझाना चाहिए था घर पे जाकर। बता अब यहाँ नहीं साथ दे देगा, घर पे जाके समझाना चाहिए था कि नहीं, अरे चाहिए था कि नहीं, हाँ तो यहाँ पे भाई अगर बच्चा नहीं आया तो घर पे जाके समझाना चाहिए कि नहीं, हाँ कर रहा, बोल घर पे जाके समझाना चाहिए ना। नो सर। अब मना कर रहा क्यों, घर पे जाके सर सारी जिस दिन सब एब्सेंट होंगे सबके थोड़ी वहाँ पे तो हाँ कर रहा था, सही है भाई। मोबाइल तो तुम्हारे सबके हाथ में रहना है, तो तुम्हारे पे गूगल से ये सवाल नहीं निकलता, हाँ जी सवाल नहीं निकलता गूगल से। फिर समझाया हुआ सवाल अगर सॉल्यूशन देख के नहीं समझ आ रहा तो सीरियस प्रॉब्लम है।
और 15 सवाल आपके पास सपोज करो हैं, 15 को पहले समझाया जा चुका, आप अब सॉल्यूशन देख रहे हो और उनमें से सवाल कई समझ नहीं आ रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब पहले समझ ही नहीं आया था। समझे भाई साहब? अब प्रॉब्लम बताओ इसमें क्या है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है। और कोई सवाल बताओ भाई, बताओ। अरे बता दो, बता दो। तुम्हारा तो यही था ना। चलो जी, तुम्हारा तो खत्म हो गया। और कोई है भाई? अनंत का भी खत्म हो गया ये वाला। और कोई है? हम्म 5.3 का 24 है ही नहीं कोई। कौन सा? 3 में? ये तो ऑप्शनल में होगा पुरानी बुक में। नहीं में हो सकता है, हाँ। अदरवाइज एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक में तो ऑप्शनल में होगा, 5.4 में होगा। अरे देखो भाई 5.4 में है कि नहीं है। क्या समझाऊं, बताओ इसमें है? तो टिक क्या मेरा पाप है टिक लगवाना? मुझे तो लग रहा कि आ सकता है इसलिए लगवा रखा। अब सोल्यूशन कहाँ है इसका? क्यों? मैं तो समझा दूंगा, मैं तो 10 बार भी समझा दूंगा। मेरे तो जो है ना, ये चक्री घूम रही इसके। कब तक घूमेगी? 1:30 बजे तक। अच्छा 1:30 अच्छा, मुझे तो अगर युगल कहेगा कि सर ये वाला दोबारा समझा दो, हम तो दोबारा समझा देंगे। 10 मिनट और सही है। लेकिन इसका मुझे ये पूछना है कि सोल्यूशन कहाँ पे है। घर वाले सवाल का सोल्यूशन दिखा दो मुझे, कहाँ पे है। कहीं तो होगा, ढूंढ भाई ढूंढ, ढूंढ सॉल्यूशन। अरे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, ऐसे करते करते तुम चिंता ना करो, वो सब मिटा। तुझे मैं मिठाई जरूर खवाऊंगा, लेकिन मोनेटाइज होते ही पक्का आवेगा। कहां दावत करेंगे बता, कहीं भी सवाल करेगा फिर दावत में 10। अक्षय ढूंढ कहां है। मैंने करवाया नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। करवाया था, निशान इसीलिए लगवाया, करवाया था। अरे मेरे याद है, वो जान लगानी पड़ रही, क्या हो गया? चलो जी कोई बात नहीं, इस बात को छोटी करेंगे। घर वाले सवाल में अक्षय के अलावा किस किस का डाउट है ये बता दो। घर वाले सवाल में अक्षय के अलावा किस किस का डाउट है? विक्रांत चाय लाइए, वो उठा ला। घर वाले सवाल में किस किस का डाउट है? डाउट है? आ गया समझ में? किसका राइटिंग ऐसी? अरे भाई ये सीबीएसई सपोर्टेड है, ये नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आनी, इसे सिर्फ अधिकारी ही समझ सकते हैं। जब इसकी जो नोटबुक है उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी तो वो समझेंगे, इसे डिकोड करेंगे। तुम्हारे वाले को भी करेंगे। ध छ और स में क्या अंतर है और र में क्या अंतर है भाई? आकांक्षी इस सवाल में अक्षय के अलावा किसी को दिक्कत नहीं है। ये आज के दिन का सबसे बड़ा झूठ है कि नहीं है नहीं? और झूठे कहां हैं? सारे प्रेजेंट है। तो नियम तो ये बोलता है कि अगर अक्षय के अलावा किसी को दिक्कत नहीं है तो अक्षय को छोड़ के कोई भी बोर्ड पे आके समझा दे। हैं भाई, रूल तो ये क्या बोलता है? चलो जी हाथ खड़े कर लो, जो जो आके समझा सकता है। चलो जी सवाल तो समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले अंत का मामला है, तो तुम मुझे
13 परसों थे, 3 कल लगवाए थे निशान, 13 3 16 सवाल दिखा दो एक बार आपको भी। और 3 तो ये स्पेशली गलत हो, चाहे तीनों के तीनों गलत हो, एफर्ट दिखा दो बस, बस एफर्ट। और टाइम वेस्ट मत करो, सीधा का सीधा ओपन करके सामने रख दो नोटबुक। किए करे थे, करे थे। और ज्यादा बढ़िया होगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिसने नहीं किए हैं वो बैठा रहेगा, जिसने किए हैं वो खड़े हो जाएगा। बस मैं ज्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं, मुझे सवाल समझाना पड़ेगा। 3 सवाल जिसने किए वो खड़ा हो जाएगा भाई, और जिसने नहीं किए वो बैठा रहेगा। जिसने किए हैं वो खड़ा होगा बस, जो कल निशान लगवाए थे ऑप्शनल। हाँ, अब जिसको यही नहीं पता कि कौन से चैप्टर में किसने क्या कर लिया होगा, कौन कौन से बताइए, पता ही नहीं है। 5वें चैप्टर के तो कुणाल परसों भी लगवाए थे 13 सवाल, उन 13 के अलावा 3 है। कल की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, कल करे थे कि नहीं करे थे घर जाके, तो बैठ जा फिर, जो जिसने किए थे वो ही खड़े होंगे। एक तो घर वाला सवाल था, एक स्टेयर्स वाला सवाल था, एक लैडर वाला सवाल था। 3 सवाल पे कल निशान लगवाए थे, तो तुम चारों ने किए हैं, बाकी किसी ने नहीं किए। अच्छा, 2 रीजन हो सकते हैं, तो तुम्हें आते हैं भाई, या ट्रेडिशनल सेंटेंस है, कौन सा भूल गया था, 2 ही चीजें। देखो, जो भूल गया था वो तो बच जाएगा, जो भूल गया था वो तो बच जाएगा, क्योंकि भूलने में तो बेचारे की उसकी कोई गलती नहीं है। भूलने में उस बेचारे बच्चे की कोई गलती नहीं है भाई। अगर कोई भूल गया कोई, तो उसमें कोई गलती नहीं, सच में। आमिर खान भी भूलता है। चिराग, अगर आमिर खान ना भूलता तो पिक्चर बनती हो? नहीं बनती ना। कौन सी चिराग, कौन सी? हाँ, अब नाटक कर ले, पता नहीं है? अच्छा, नहीं पता, खा विद्या की कसम। पिक्चर नहीं देखता। अतुल को पता होगा। 1 से लेके काम पे लग जाए भाई, 1 से लेके 49 तक घर है, 1 से लेके 49 तक घर है, बैठ जाओ सारे। बीच में एक घर ऐसा है, बीच में, अरे भाई मेरी तरफ देखना है, बीच में एक घर ऐसा है, बीच में एक घर ऐसा है कि उससे पहले आने वाले सारे घरों का सम, 149 तक घर का मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर पड़े हुए हैं 49 तक। बीच में कोई घर ऐसा है, उसका जो नंबर है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, उन्होंने तो x कह दिया क्योंकि अभी पता नहीं है, तो उन्होंने x, तो x कहीं ना कहीं पे होगा, बीच में होगा। x से पहले जितने भी घर आए हैं उन सब का सम करें अगर, वो सम, और x के बाद में जितने भी घर आए हैं उनका सम करें, तो वो दोनों के दोनों बराबर है। तो अगर मुझे x तक के घर का सम निकालना है, अक्षय x तक के घर का, तो मुझे sx निकालना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती है, क्या निकालना पड़ेगा? sx। और मुझे अगर x से पहले तक निकालना है, sx माइनस 1, क्या निकालना पड़ेगा? तो वहां तक का सम sx माइनस 1 इक्वल है x के बाद में जितने भी आए हैं। अब x के बाद में कैसे निकाले जाए? तो क्या मैं एक काम ना करूं, सारों का सम निकाल के sx ना कर दूं? बोलो हाँ है ना। और ये किसके बराबर होगा? sx माइनस 1, और सवाल हो गया। ये मैंने जब समझाया था, तो इसी लाइन को मैंने हाईलाइट किया था कि अगर किसी की ये नहीं समझ में आई है तो सवाल नहीं होगा।
x हमने मान लिया कि x एक ऐसा घर है, उसके पहले जितने भी घर आए हैं उनका सम x के पहले, यानी x इज नॉट इंक्लूडेड। अगर x इंक्लूड होता तो हम क्या लिखते, एस एक्स लिखते, बट क्योंकि x इंक्लूड ही नहीं है तो हमने क्या लिखा, एस एक्स माइनस वन। एक्स के बाद आने वाले घर, x के बाद कौन कौन से घर आएंगे, x के बाद x+1 x+2 वाले आएंगे ना, लेकिन उससे होगा नहीं। तो हमने क्या किया, सारों का टोटल निकाल लिया। सपोज करो सारों का टोटल 1000 है और एस एक्स तक का टोटल 600 है, तो आगे कितना बचा, 400। तो लैंग्वेज में तो ये लिखा जाएगा ना कि x से बाद में जितने भी घर आए हैं वो कितने टोटल रखते हैं, 400। तो सारा टोटल निकाला और एस एक्स तक का टोटल निकाला, और किताब ने क्या रखा कि वो दोनों बराबर है, तो बराबर है। बस यही सवाल। जिसके दिमाग में ना आया हो तो आ जाना भाई, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। वैसे अगर बहुत ठहराव के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना और ज्यादा भाग दौड़ नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। और अगर टाइम पास करोगे तो उलझोगे।